पड़ोसियों, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया है, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना अभी मर जाए। आज मैं समझता हूँ कि ताजमहल में उदासी छा गई होगी, क्योंकि जिस ईरानी औरत के इश्क में ये दुनिया का 7वां अजूबा बनाया गया था, आज उसी औरत अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल के मेके में कयामत सुगरा बरपा है। 100 से जायद मासूम बच्चियों के सिर्फ एक स्कूल से जनाजे उठे हैं। लेकिन शाहजहां की माशूका मुमताज महल का रूह इसलिए उदास नहीं हुआ होगा कि वहां सिर्फ ये जुल्म बरपा है, बल्कि उनका रूह इसलिए भी ज्यादा उदास हुआ होगा कि उनके शोहर 17वीं सदी में जिस शाही मनसब पे दिल्ली में बैठते थे, आज उस मनसब पे एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनकी मुजुर्माना खामोशी इस जुर्म को और ज्यादा बड़ा कर देती है। मैं कहता हूं कि पड़ोसी अगर तरक्की याफ्ता होगा, बाशऊर होगा, तो उससे आपका भी भला होगा। आप भी उसे देखकर कुछ कोशिश करेंगे, उनके बच्चों की सलाहियतों का तकाबली जायजा अपने बच्चों के साथ करेंगे। लेकिन अगर पड़ोसी के घर हमेशा रोना धोना होगा, तो रात की नींदें आपकी भी खराब। खैर, हमारा पड़ोसी हमें फसादी समझता है, मुफलिस समझता है, और हमसे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करता। आज उसका T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल है, और हम पाकिस्तानियों की दिलें भी संजू सैमसन से लेके हार्दिक पांड्या जैसे उन खिलाड़ियों के साथ धक धक करेंगी जो कि एक गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं और आज अपनी काबिलियत की वजह से इस मंजिल पे पहुंचे। हमारे यहाँ भी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी का नसीब शादाब खान जैसा नहीं होता। जिनके ससुर नेशनल टीवी पे बैठ के न सिर्फ अपने दामाद को डिफेंड करते हैं, बल्कि अपना असर रसूख चलाते हुए उनकी सिलेक्शन भी वक्तन व वक्तन करवाते रहते हैं। हम पड़ोसियों से सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। हमारा हर बच्चा विराट कोहली बनना चाहता है, कपिल शर्मा बनना चाहता है और धर्मेंद्र की तरह लोगों से प्यार करना चाहता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा इंसान 2014 से प्रधानमंत्री बना हुआ है जो कि मुसलमानों का कत्ल जायज समझता है और हिंदुस्तान की आवाम को डार्क एजेस में ले जाना चाहता है, जहां से हम कभी होके आए हैं। हमें जिस शख्सियत ने वहां की सैर करवाई थी, उनका नाम था मर्द मुजाहिद जियाउल हक। हम अपने पड़ोसियों को बोलते थे, शिकायत करते थे कि मोदी साहब का सीना भले 36 इंच का हो, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है, वो एक तंग दिल इंसान है। लेकिन हमारे पड़ोसी कहते थे कि नहीं, आप पाकिस्तानियों में ये नुक्स है, आप लोगों ने तारीख में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, आज जब ईरानियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारे पड़ोसियों को ये पता चला है कि वो तारीख के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पे उनको और उनके वजीर आजम को ईरानियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उनकी दोस्ती सफवी दौर से लेके 21वीं सदी तक हिंदुस्तान और ईरान की बामिसाल दोस्ती की मिसाल है। लेकिन आज ईरानियों के साथ खड़े होने से हिंदुस्तान का वजीर आजम नेतन्याहू जैसे कसाई को अपना कुंभ के मेले में पिछड़ा हुआ भाई बोल के मुन्ना भाई वाली झप्पियां दे रहा है। सो मेरे पड़ोसियों, हम पाकिस्तानियों की खैर है, हम अपना दिफा भी करना जानते हैं, हम अपनी तारीख से भी सीखते हैं। हम नहीं कहते कि हम हमेशा सही थे, लेकिन एक बात आपको जरूर बताता चलूं कि आज गांधी जी की रूह जरूर तड़प उठी होगी, जिन्होंने न सिर्फ
यहूदियों की तरफ से अरब लोगों की धरती पे कब्जे को गलत और नाजायज बल्कि गैर इंसानी भी करार दिया था। आज आपको कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई नेतन्याहू मुबारक हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस एक दुआ कभी नहीं करूंगा कि इस नेतन्याहू ने जो गजा के मासूम बच्चों के साथ किया है वो कभी आपके बच्चों के साथ भी हो। आखिर में फैज अमन फैज का वो शेर जरूर पढ़ूंगा जब बंगाल बिछड़ के बांग्लादेश बना था और उन्होंने लिखा, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदा रातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदा रातों के बाद, फिर बनेगी आशना कितनी मुलाकातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज जहां सदके किए, उनसे जो कहने गए थे फैज जहां सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात, सब बातों के बाद। थैंक यू सो मच।